बाबा साहब द्वारा स्थापित मूक नायक अखबार का दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन शिमला में आयोजित। अधिवेशन में एक्टिविस्ट डॉक्टर रितु और एडवोकेट रजत कलसन ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सन 1920 में एक पत्रिका आरंभ की जिसका नाम मूक नायक मतलब बेजुबान लोग, क्योंकि तथाकथित निम्न जाति के लोगों को ना बोलने ना अच्छे कपड़े पहनने का यानी बहुत कुछ जिसका अधिकार हमें नहीं था। इसलिए बाबा भीमराव अंबेडकर ने इस पत्रिका को निकाला था ताकि बेजुबान इंसानों की आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाई जा सके, जिसके लिए बाबा साहब अनुयायी जी जान से जुटे हुए हैं। बाबा साहब को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उस समय बहुत बुरे हालात थे शूद्र जाति के लोगों के साथ। तभी मूक नायक पत्रिका का जन्म हुआ। सन 1956 में बाबा भीमराव अंबेडकर जी का निधन हो गया और ये पत्रिका बंद हो गई। सन 2002 को 5 लोगों ने इस पत्रिका को शुरू किया। आर तुषार गायकवाड़ पूना से, ओम प्रकाश वर्मा राजस्थान से और 3 आदमी यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश से मिले और इस पत्रिका को शुरू किया। आज ये पत्रिका 11 राज्यों में काम कर रही है। जी सर, आप गदर फ्रंट से जुड़े हुए हैं, अपना परिचय देते हुए बताइए। आज शिमला में खड़े हैं, शिमला में भी ऐतिहासिक जो स्थान है गेटी प्लेस में खड़े हुए हैं। बताइए सर, आज का क्यों जरूरत पड़ गई है इस तरह के शेड्यूल कास्ट को इकट्ठा होने की? और जो हिमाचल प्रदेश के अंदर पहले तो मैं हमारे साथ सीटू के जो हमारे प्रेसिडेंट है अपने मेहरा जी, विजेंद्र मेहरा जी, करमचंद भाटिया जी, रविदास धर्मसभा से, तो यहाँ पर जो आज मूक नायक की टीम द्वारा जो है यहाँ पर एक सेकंड अधिवेशन बुलाया गया है और यहाँ पर जो है विभिन्न क्षेत्रों से जो है प्रदेश के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, अनुसूचित जाति के। और यहाँ पर जो ये जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो है एक निष्पक्ष और अनुसूचित जाति की आवाजों की एक बड़ी आवाज उठाने की जो है ये जरूरत है। जो ये मूक नायक के दम पर जो है हमें लगता है कि मूक नायक एक हमारा अपना चैनल है, अपना अखबार है और ये हमारी आवाज को प्रमुखता से उठाएगा। और इस प्रदेश के अंदर जो जाति है, उत्पीड़न अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का होता है और अभी भी हाल में काफी मामले प्रकाश में आए हैं। हिमाचल प्रदेश के 4 से 5 मामले जो है इसी 2 महीने पहले यहाँ पर प्रकाश में आए और उन मामलों पर जो है सरकारों का रवैया जो है नकारात्मक रहा। उस मामलों को लेकर जो है हमारे एक्टिविस्ट दलित समाज के जो साथी थे, जो जूझने वाले लोग हैं, सड़कों पर उतरने वाले लोग हैं, वो उन्होंने जो है इस आवाज को उठाया और अपने अधिकारों की लड़ाई को जो है वो प्रमुखता से लड़ते हैं। और मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, एक वक्त आएगा हिमाचल प्रदेश में, वक्त की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। जो ये मनुवादी विचारधारा की जो ये सरकारें हैं, कांग्रेस है चाहे भाजपा है, ये जो अनुसूचित जाति के लोगों से बात तक नहीं करना चाहती, वो उनकी मानसिकता जो है अनुसूचित बात कैसे नहीं करना चाहते? जो हमारी राष्ट्रपति है वो एसटी है और बहुत सारे जो हमारे मंत्री हैं जो वो भी शेड्यूल कास्ट के हैं, आप कैसे बात नहीं कह रहे? बात नहीं सुनना चाहते? मंत्री, मैं आपके उपराष्ट्रपति की बात करूं तो राष्ट्रपति जी को मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं जाने दिया गया, याद होगा आपको। उन राष्ट्रपति की आप बात कर रहे हैं जिनको जो है जनजाति का होने की वजह से जो है वहां पर जो है मंदिर, उनके जाने के बाद मंदिर का शुद्धिकरण किया गया। ये देश आज भी मनुवादी विचारधारा के लोगों की जो दबाव में है और जो भी हमारा जो भी कि जब हमारी आवाज सुनी नहीं जाती थी, हमें सताया जाता था, अछूत अछूत कह के कोई छूता नहीं था, कोई हमारी पीड़ा, कोई हमारी बात नहीं सुनता था। उस टाइम पे सोचो, ही वाज सो विजनरी। कितने वो विजनरी थे, थोड़ा सा शांत हो जाओ। वो कितने विजनरी थे या उनका विजन कितना बड़ा होगा कि उस टाइम पे उन्होंने कहा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा अपना अखबार हो, हमारी अपनी बात करे। क्योंकि उस टाइम पे बाबा साहब ने इस इनिशिएटिव को लिया था, जितना मुझे समझ है, कि हमारी बात कभी मेन मीडिया, बड़े अखबार या उस टाइम के भी लोग जो ऊंची पोजीशंस पे बैठेंगे कभी नहीं करेंगे। और अगर उस टाइम की बात करूं तो आज भी वो बात रेलिवेंट है कि आज भी हमारी बात मेन मीडिया, मेन अखबार, मेन यूट्यूब चैनल्स नहीं करते। जब हमारी बहन बेटी बच्चों का रेप होता है, जब आप और हम जैसे लोग उसे सोशल मीडिया के माध्यम से उठाते हैं, मीडिया की ताकत से एक दूसरे तक वो मैसेज जाता है, तब मजबूरी से वो हमारी बात हल्की सी कर देते हैं, अदरवाइज हमारी बात आज भी नहीं करते। सो ये बात बताने का मतलब
और जय भीम क्यों जोर से कहना है जब भी कोई जय भीम बोले? क्योंकि आज के जमाने में हो सकता है किताबें उस टाइम की रेलेवेंट हो ना हो, काल्पनिक इतिहास तो हमारे लिए ऑफ कोर्स रेलेवेंट नहीं है। उस टाइम की चीजें, उस टाइम की किताबें, उस टाइम के लोग आज के टाइम हमारे लिए हो सकता है रेलेवेंट हो या ना हो, लेकिन एक चीज है, दैट इज अम्बेडकर एंड हिज आइडियोलॉजी, जो आज भी रेलेवेंट है, आने वाले टाइम तक भी, ईयर तक, एरा तक, युगों तक रेलेवेंट रहेगी। तो बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। और जब आप अम्बेडकराइट अपने आप को कहते हैं, जब आप जय भीम कहते हैं, यू शुड फील प्राउड ऑफ योर आइडेंटिटी कि आप इनके वंशज हैं, एंड दैट्स व्हाट आई फील। और वही पावर मुझे मिलती है। एंड मूक नायक का सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट इसलिए करूंगी बिकॉज द होल टीम इज कैरिंग फॉरवर्ड द लेगेसी ऑफ बाबा साहेब एंड टेकिंग फॉरवर्ड हिज फ्लैग अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स। सो मेरी तरफ से हार्दिक बधाइयां आपको। और अब बात आती है कि डॉक्टर रितु के लिए जो आपने कुछ भी बातें कही, ये अखबार या सोशल मीडिया एक किस्म से, मैं क्योंकि एक एक्टिविस्ट हूँ, एक स्टूडेंट थी दिल्ली विश्वविद्यालय में, आप लोग जब जोर जोर से जय जय भीम के नारे सुनते थे, तो हम लोग यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी उत्पीड़न, किसी भी तरीके की कोई चीज़ होती थी तो हम संघर्ष करके पूरी कोशिश करते थे कि अपने लोगों के साथ खड़े हों और उनकी आवाज़ हमारे लोगों तक, दूर दूर बैठे लोगों तक पहुँचे। और ऐसा ही होता था। और आज भी अगर बात करें कि जब आपने डॉक्टर रितु का संघर्ष देखा, तो डॉक्टर रितु ने संघर्ष करना क्यों जरूरी समझा? क्योंकि पता नहीं कितने रोहित वेमुला, कितनी पायल तड़वी, कितने ना जाने ऐसे बच्चे, कितने ना जाने ऐसे हाथरस के रेप, ऐसे बच्चों के रेप जो हो जाते, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता, हमारी बात भी कोई नहीं करता अगर सोशल मीडिया के थ्रू वो चीजें बाहर नहीं आती। तो डॉक्टर रितु जब धरने में बैठी थी तो धरने का एक नारा था, नौकरी नहीं न्याय चाहिए। इतना पोटेंशियल, इतनी कैपेबिलिटी, इतना टैलेंट अपने अंदर है मेहनत करके कि हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर मेरी आवाज बंद होगी और मैं चुप होगी और मैंने भी एक सेफ साइड चुन के एक ऑप्शन ढूंढा कि मैं खाऊं, आगे आने वाली मेरी जनरेशन, मेरे बच्चे खाएं, बस नौकरी तो मिल रही है, पैसा तो आ रहा है, अपना काम हो रहा है, तो चुप करके दलाली करके नौकरी करो, तो शायद ना डॉक्टर रितु आज यहाँ पे खड़ी होती, ना एक मैसेज सेट होता, ना वो जो गर्ल्स, वो लोग, जो टीम आज भी मेरे साथ है उस आंदोलन से निकल के, तो वो आज इस लेवल पे ना मैं होती, ना वो मेरी टीम होती। आंदोलन क्यों जरूरी है, ये मेरे से ज्यादा शायद यहाँ पे जितने भी बड़े बैठे हैं आप लोगों को पता होगा। बाबा साहब ने भी यही कहा, कोई भी आंदोलन तभी हम जीत सकते हैं अगर आपका अपना अखबार है, अगर आपका अपना मीडिया है। सो इसलिए यंग गर्ल्स एंड बॉयज, स्पेशली फॉर यू जो आप यहाँ पे बैठे हो, हर एक ने आपकी अपनी बात रखी, बट आई पर्सनली बिलीव कि मेरा सोशल मीडिया, मैंने उसको इम्पोर्टेंस देके स्ट्रॉन्ग किया। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर ऑन द ट्विटर, सोशल मीडिया, यूट्यूब और वेदर विज़ावी फेसबुक और इंस्टाग्राम, बट आई थिंक हमारे विरोधी या हमें खत्म करने वाले लोग जब 24 घंटे हमारे पास भी और 24 घंटे उनके पास भी हैं, और वो 24 घंटे में से अगर 12 घंटे उनका एक सो रहा है तो 12 घंटे हमारा दुश्मन 12 घंटे जाके उनका दूसरा हिस्सा हमारे अगेंस्ट काम कर रहे हैं, एंड दे आर रेलिवेंट टुडे ऑल्सो। और हम क्या कर रहे हैं? हमारे में से कितने लोग हैं यहाँ पे जो आज ट्विटर पे हैं, हमारे में से कितने लोग हैं आज यहाँ पे जो फेसबुक पे हम सारी या इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, बट वी आर नॉट अवेयर कि एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी जमीन पे आज भी हमारे बच्चों के साथ रेप होता है, अनरजिस्टर्ड जाता है। 90% केसेस जो पंजाब साइड, हरियाणा साइड, मेरी पूरी टीम जो आई है, हम लोग जाते हैं, उनको देखते हैं, उनके केसेस जितना अपनी तरफ से हो सके प्रो बोनो करके अपने वकीलों को देते हैं करने के लिए काम। सो मूक नायक से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने जब हरियाणा की तरफ आप आए हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ रेलेवेंट टॉपिक पे बात हो, आज पत्रकारिता की और अखबार की बात है तो हम इसकी बात करें। देयर आर फ्यू केसेस, क्यों नहीं, नंबर ऑफ केसेस, जब मैं उधर जाती हूँ तो वो केसेस हाईलाइट होते हैं, जब हम आवाज़ उठाते हैं तो प्रशासन को थोड़ा सा डर लगता है कि अब ये लोग आ गए हैं तो रायता फैलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि आपके पत्रकार जिस तरीके से आपने यंग गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी दी है, हमारे बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर टैलेंट है बट उनके पास गाइडेंस नहीं है, उनको ये नहीं पता कि हमारा हाथ पकड़ने वाला कौन है, कौन हमें गाइड करेगा। जैसे आपने बताया एक लेडी यहाँ पे है, शी इज नॉट अ पत्रकार, somebody just said कि वो पत्रकार नहीं है बट वो वहाँ पे गई, उन्होंने कवर किया। यू जस्ट नीड अ माइक इन योर हैंड एंड आप उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करें, कैमरा प्रोवाइड करें, और जब वो यंग गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं कह रही हूँ, जब जाएंगी ना, दे विल फील एम्पावर्ड इन देमसेल्व्स।
और वो कवर करेंगी, वो भी ग्राउंड रियलिटी देखेंगी। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे, क्योंकि आपकी सच्चाई, आपका दर्द, आपका दुख कोई नहीं बताएगा। अगर डॉक्टर ऋतु पूरी बेशर्मी से सब कुछ पीछे छोड़ छाड़ के कि मैं तो एक प्रोफेसर हूँ, आई एम टीचिंग इन वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एंड टॉप कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, और मैंने तो पीएचडी साइकोलॉजी की, मुझे तो सड़क पे बैठना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने लोग लाज को लात मार के पीछे छोड़ के ये सोचा कि अगर मैं नहीं लड़ी ना तो ये लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा, और वही था। क्योंकि आज के टाइम पे हमारे विरोधी हमसे ज्यादा जोर से जय भीम कहते हैं, और हमसे ज्यादा बड़ी बड़ी बाबा साहब की फोटो लगाते हैं और बड़ी बड़ी मालाएं उस पर टांगते हैं, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी को बिल्कुल नहीं मानते। और वो लोग आज के टाइम पे भी रिसेंट, क्योंकि आप पत्रकार हैं और आपको सच सुनने की, आई डोंट नो यहाँ पे आपने किस गेस्ट को इनवाइट किया है, लेकिन अगर आपने मुझे इनवाइट किया तो कुछ सोच के किया होगा। मैं अपनी बात सीधे तरीके से, स्पष्ट तरीके से रखती हूँ। अगर आप पंजाब सरकार की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, ये मैसेज जाना जरूरी है। उत्तर प्रदेश सरकार के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मिस्टर चीफ मिनिस्टर का अभी आपने लेटेस्ट बयान सुना होगा that he is planning and strategizing to build wall बाबा साहब के स्टैचू के इर्द गिर्द। सुना है? सुना? Do we need walls बाबा साहब के स्टैचूज के इर्द गिर्द? और do we need his constitution, his laws to be implemented on ground? We need his constitution to be protected. क्योंकि बाबा साहब के स्टैचूज के साथ बदतमीजी करने वाले, तोड़ने वाले, छेड़छाड़ करने वाले भी कौन लोग हैं, ये चीफ मिनिस्टर बेहतर जानते हैं हमसे ज्यादा। और बाबा साहब के बच्चों, आई वुड रिक्वेस्ट मीडिया कि आप ऐसे सवाल करें। दिस इज द ट्रू पत्रकारिता, क्योंकि वो पत्रकार हमें कवर नहीं करते, क्योंकि हम सच बोलते हैं। जब आप इन मुद्दों को उठाएंगे और पूछेंगे कि वो जो चीफ मिनिस्टर बात करते हैं बाबा साहब के स्टैचू को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन चीफ मिनिस्टर से आप ये पूछिए कि आए दिन यूपी नंबर 1। अच्छा, इस टॉपिक पे बात करते हो तो मैं क्या सोच जाती